हेलो एवरीवन। आज मैं आपको रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक इनइक्वालिटी असमानता पढ़ाऊंगा। असमानता इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में जो एमपी पुलिस की परीक्षा हो रही है उसमें 7 से 8 क्वेश्चन इनइक्वालिटी से पूछे जा रहे हैं। इनइक्वालिटी बेसिकली बैंक में पूछे जाते हैं और बैंक में लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन अभी अभी हाल ही में जो एमपी पुलिस की परीक्षा हो रही है उसमें भी देखा गया है कि 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटी। सबसे पहले इनइक्वालिटी स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ पहले कि इसमें स्टेटमेंट होता है, इसमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है और इस स्टेटमेंट के बेसिस पे इसमें निष्कर्ष पूछे जाते हैं। वो निष्कर्ष 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, है ना। तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें किसी किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो हम लोग आज देखते हैं इनइक्वालिटी। सबसे पहले बेसिक समझेंगे कि इनइक्वालिटी में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है v लेस देन k कॉमा k ग्रेटर देन इक्वल टू b ग्रेटर देन m। ये स्टेटमेंट हो गया मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब इसमें निष्कर्ष पूछा है कि आप ये बताइए कि v लेस देन b सही होगा कि m लेस देन k सही होगा। तीसरा निष्कर्ष है m लेस देन v सही होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से ये स्टेटमेंट हो गया और ये निष्कर्ष हो गया। इसमें हमको ये बताना है इन तीनों निष्कर्ष में से सही कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अब ये तो हो गए छोटे छोटे स्टेटमेंट हो गए। हम इसको पूरे मर्ज करेंगे। जब भी ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट दिए रहे होंगे तो हम इसको क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। मर्ज कैसे, जैसे v लेस देन k दिया हुआ है, फिर k के बाद यहाँ दिया हुआ है तो k ग्रेटर देन इक्वल टू b और b ग्रेटर देन m। ये हमारा क्या हो गया, एक्चुअल का स्टेटमेंट हो गया। इस स्टेटमेंट के बेस पे हमको निष्कर्ष देखना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है कि गलत है। ठीक है, देखते हैं कैसे। सबसे पहले जो पहला निष्कर्ष है इसमें लिखा है v लेस देन b। आपको ये बताना है कि जो पहला निष्कर्ष है इसमें v छोटा है b से। तो v कहाँ पे है, इस स्टेटमेंट में v यहाँ पे है और b यहाँ पे है। अब इन दोनों को हमको देखना है कि ये जो निष्कर्ष है v लेस देन b ये वाकई में सही है कि गलत है, ये देखना है। तो v हो गया इधर पे और b हो गया इधर पे। तो देखो v लेस देन b, तो v लेस देन फिर k आया, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन हो गया। तो जब भी ध्यान रखना, जब भी लेस देन और ग्रेटर देन दोनों बराबर आए, मतलब छोटा और बड़ा आमने सामने होंगे, तो वो निष्कर्ष गलत होगा। ये सबसे पहला चीज ध्यान रखना कि जब भी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगे तो हमको निष्कर्ष क्या करना है, गलत करना है। ये पूरे इनइक्वालिटी के लिए लागू होगा। ठीक है, तो हमको एक कॉन्सेप्ट पता चला कि जब भी निष्कर्ष में कॉन्ट्राडिक्ट होंगे, मतलब निष्कर्ष आमने सामने होंगे, है ना, लेस देन और ग्रेटर देन, तो हमारा निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। तो ये वाला जो निष्कर्ष है वो क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, इसको मैं गलत कर देता हूँ। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या देखना है, दूसरा देखना है कि m लेस देन k। m छोटा है k से। अब देखते हैं इसमें स्टेटमेंट में चेक करते हैं। ठीक है, तो m कहाँ पे है, m ये है और k ये है। m और k को चेक करना है। ठीक है, ये है m और ये है k। तो देखो m लेस देन b और k। ठीक है, समझने के लिए मैं ऐसा बना दी हूँ। आप ऐसे डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। समझने के लिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे m लिखा है, यहाँ पे k, आपको समझने में आसानी होगी। तो देखो m यहाँ पे है, k इधर है और लेस देन होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ से m और ये k है, इसके बीच में b है, यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है। तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी लेस देन है, यहाँ पे भी लेस देन है और इक्वल टू भी होता तो भी हमारा सही होता। तो हमारा ये वाला जो निष्कर्ष होगा ना, ये क्या होगा, सही होगा। दूसरा वाला निष्कर्ष सही होगा। ठीक है, आगे समझते हैं बराबर वाला। तीसरा क्या है, m लेस देन v।
m छोटा है v से, m कहाँ पे है, ये है v इधर पे है, तो यहाँ पे देखो लेस देन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये फिर बड़ा है यहाँ पे छोटा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हुए हम सीधा क्या करेंगे, गलत करेंगे। तो मतलब कि हमको ये पता चल गया कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, इसमें केवल सेकेंड वाला जो निष्कर्ष है वो सही होगा। ठीक है, तो हमको एक कॉन्सेप्ट ये पता चला कि जब भी कॉन्ट्राडिक्ट होंगे, आमने सामने होंगे, लेस देन और ग्रेटर देन, तब क्या होगा, चीजें क्या होंगी, गलत होंगी। तो हमारा जो ये पहला क्वेश्चन होगा उसका निष्कर्ष क्या होगा, दूसरा वाला सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछा रहता है कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या बताना था कि कौन सा सही है, कौन सा निष्कर्ष सही है। अच्छा ये वाला, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, इसमें स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट टुकड़ों में भी हो सकते हैं, जैसे ये टुकड़ों में दिया हुआ है स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट आता है कोडिंग डिकोडिंग का, वो मैं अगले वाले क्लास में बताऊंगा। इसमें कोडिंग डिकोडिंग भी पूछा जाता है, इसमें कुछ सिंबल दिए रहते हैं, उसके बेस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनइक्वालिटी में। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें टुकड़ों में क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें पूछा है कि v लेस देन k, मतलब कि v छोटा है k से। अब हमको निष्कर्ष में v और b का रिलेशन बताना है, तो हम यहाँ पे बता नहीं सकते हैं, इसलिए हम स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट दिया है इसको पूरा मर्ज कर देते हैं, पूरा एक साथ कर देते हैं। जब एक साथ कर दिए तो अब ये इस तरीके से आएगा, देखो कैसे, v लेस देन k यहाँ तक आ गया। अब हमको यहाँ पे लिंक पता चल गया, यहाँ पे k है, देखो इस वाले क्वेश्चन में k यहाँ पे ही दिया हुआ है, हो सकता है कि आगे दिया हो सकता है पीछे दिया हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपको लिंक बनाना है। स्टेटमेंट जब भी आएगा तो हमको क्या बनाना है, लिंक बनाना है। हमको लिंक यहाँ पे ऑटोमेटिक बना हुआ है, ठीक है, हो सकता है बाद में भी दिया हो, ये ध्यान रखे रहना। तो v लेस देन k, यहाँ पे k आया, k का रिलेशन यहाँ हमको पता चल गया, k ग्रेटर देन इज इक्वल टू b है, तो हमने यहाँ पे बना दिया k, है ना, इसको जोड़ के क्या कर दिया, बड़ा है बराबर है b के। फिर b का रिलेशन अगला हुआ दिया हुआ है, b ग्रेटर देन m, तो b ग्रेटर देन m बना दिया। तो हमको ये पूरा फुल स्टेटमेंट पता चल गया, है ना। अब हमको इस स्टेटमेंट के बेस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अभी जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताऊंगा, कम से कम 10-12 क्वेश्चन करते हैं तो हमको पूरे आने लगेंगे। ठीक है, ये वाला जी। अब इसमें देखना है कि v लेस देन b, तो v छोटा है b से, v छोटा है b से। v कहाँ पे है, v है यहाँ पे, और b कहाँ है, यहाँ है, ये v है और ये b है। हमको बताना है कि v लेस देन b ये सही है कि नहीं है ना, हमको सही देखना है कि ये जो ये निष्कर्ष दिया हुआ है हमारे स्टेटमेंट को सही है कि नहीं, हमारे स्टेटमेंट जो दिया हुआ है। तो हमने देखा कि यार यहाँ पे क्या हुआ है, छोटा है, यहाँ पे लेस देन आ गया और यहाँ पे ग्रेटर देन आ गया। तो जब लेस देन और ग्रेटर देन आमने सामने टकराएंगे, कॉन्ट्राडिक्ट होंगे, तो हमारा जो निष्कर्ष होगा ना, निष्कर्ष होगा वो क्या होगा, गलत होगा। ये ध्यान रखे रहना, ये हमारे सभी इनइक्वालिटी में काम आएंगे, है ना। आमने सामने जब चिन्ह क्या है, ऊपर मतलब लेस देन होगा और ग्रेटर देन होगा, तो निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमने देखा कि यार v और b में कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो हमने आंख मूंद के क्या कर दिया, सीधा गलत कर दिया, तो हमारा पहला वाला कंक्लूजन गलत हो गया। दूसरे में देखा m और k में रिलेशन बताना है, तो m यहाँ पे है, k यहाँ पे है। ठीक है, m कहाँ पे है, m यहाँ पे है और k इधर पे है। हमको यहाँ से देखना है कि जो m है ये ग्रेटर देन है k के, है ना, ग्रेटर देन है। तो m यहाँ पे देखा, यहाँ पे b आ गया, फिर उसके बाद k है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन है, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर भी होता, बराबर तो क्या होता, सही होता कि गलत होता, बराबर। यदि मैं पूछ लेता कि यार ग्रेटर देन इक्वल टू होता, बराबर होता, तो बराबर गलत होता, है ना, क्योंकि हमारा केवल एक ही निष्कर्ष सही हो सकता है, वो क्या हो सकता है, ग्रेटर देन होगा तभी। बराबर होता तो यहाँ पे भी बराबर होना चाहिए था, यहाँ पे, जब यहाँ पे बराबर होता तो निष्कर्ष हमारा सही होता। तो हमारे में केवल एक चीज दिया हुआ कि हमारे में केवल, उसने केवल एक पूछा है कि ये बताइए कि यार ये ग्रेटर देन के है कि नहीं है। तो हमने देखा कि यार ग्रेटर देन के है, हमको केवल एक चीज देखना, हमको बराबर से कोई लेना देना नहीं है। तो हमने ये वाला निष्कर्ष क्या कर दिया, सही कर दिया। ठीक है, ये आगे समझ में। अब अगला देखते हैं कि m और b में, तो m कहाँ पे है, ये है, और b यहाँ पे है। अब इसने पूरे चिन्ह में देखो ग्रेटर देन और लेस देन दोनों दिया हुआ है, कॉन्ट्राडिक्ट हुए, हमने सीधा क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो हमको ये पता चला कि यार इस वाले स्टेटमेंट में, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में हमारा जो दूसरा नंबर है वो क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 2, n ग्रेटर देन डी के, डी लेस देन के ग्रेटर देन ए। ये हमारा क्या है स्टेटमेंट। निष्कर्ष पूछा है इसमें कि आप ये बताइए के ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ये सही है कि ए लेस देन डी सही है कि एन ग्रेटर देन ए सही है। हमको ये बताना है, ठीक है। देखो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट और ये हो गया निष्कर्ष। हमको ये बताना है कि इसमें से दिए हुए कथन में से कौन सा निष्कर्ष सही है, ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देखें, एन और डी है, तो एन और डी कहीं पे दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, दिए हुए स्टेटमेंट को हम लोग पूरा फुलफिल सजा लेते हैं, हम लोग अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अरेंज करते हैं, तो एन ग्रेटर देन डी और डी के बाद हमारा रिलेशन यहाँ पे बन रहा है, तो डी लेस देन के, ये है डी लेस देन के, और फिर के अगला वाला रिलेशन बना हुआ है के लेस देन ए, हमारा बना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट हुआ, ये आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले अरेंज करना है, उसी बेस पे हमको निकालना है, ठीक है। सबसे पहला के और एन का रिलेशन देख रहे हैं। के ग्रेटर देन इक्वल टू एन सही है कि नहीं है, ये बताओ। एन यहाँ पे है, के कहाँ पे, एन और के में रिलेशन बताना। एन यहाँ पे है, के इधर पे है, तो देखो ये इधर हो गया, इधर भग गया और वो उधर भग गया, मतलब बड़ा और छोटा कॉन्ट्राडिक्ट हुए, तो हमको ये पता चलेगा कि यार इसको बिना देखे हमको क्या करना है, गलत करना है, ठीक है। तो हमारा जो पहला निष्कर्ष है वो गलत है, कन्फर्म है। कॉन्ट्राडिक्ट हुए, इसका चिन्ह इधर है, उधर भाग रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्ट हुए, गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा है ए लेस देन डी। ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, यहाँ पे भी देखो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, ये इधर पे बन रहा है, ये इधर पे, इधर और इधर कॉन्ट्राडिक्ट हुए, ये भी निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। तीसरा देखते हैं, एन लेस देन ए के, एन लेस देन ए कहाँ पे है, ए ये है। अब लेस देन का बन रहा है क्या, एन, हाँ एन ग्रेटर देन, ठीक है। एन ग्रेटर देन ए के, तो एन ग्रेटर देन ए के है क्या, एन और ए के बीच में हमारा चिन्ह क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्ट का आ गया। देखो यहाँ पे वहां तक पूरी फिल, हाँ सबको देखना है, क्योंकि वहां से लेकर यहां से लेकर एन से लेकर ए तक के उसके बीच में जो चिन्ह है वो वही बसा रहा है। यदि यही आता, ग्रेटर देन आता, तो हमारा निष्कर्ष सही होता। लेकिन हमने देखा कि बीच में यार यहाँ पे क्या आ गया, लेस देन आ गया है, ठीक है। ग्रेटर देन तो है लेकिन यहाँ पे लेस देन आ गया, तो हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया। इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा इक्वल टू से हम लोग अभी आगे बताएंगे, आगे मैं बताऊंगा कि इक्वल टू कैसे देखते हैं। अभी हमारा जो निष्कर्ष होगा ये गलत होगा, ठीक है। तो हम लोग ये पता चल गया, ये ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो इसमें क्या होगा, ये वाले निष्कर्ष में, इस वाले स्टेटमेंट में पूरे निष्कर्ष क्या होंगे, गलत होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डी लेस देन आर, आर बराबर एफ, डी लेस देन इक्वल टू आर, आर इक्वल टू एफ और एफ ग्रेटर देन टी के। ये हमारा स्टेटमेंट है। कंक्लूजन दिया हुआ है एफ बराबर डी के, दूसरा दिया हुआ है एफ ग्रेटर देन डी के, तीसरा दिया हुआ है टी लेस देन आर के। इसमें बताना है कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो सही है या फिर सही है, ये बताना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले स्टेटमेंट को अरेंज कर लेते हैं। तो हमने अरेंज किया डी लेस देन इक्वल टू आर, फिर यहाँ पे दिया हुआ है आर इक्वल टू एफ, फिर यहाँ पे दिया हुआ है एफ ग्रेटर देन टी का। अब इस स्टेटमेंट से हम लोग निष्कर्ष देखेंगे कि कौन सा कंक्लूजन जो है सही है। सबसे पहले किसका देखना है, पहले वाले में एफ बराबर डी के है कि नहीं है। तो एफ कहाँ पे है, ये है, डी कहाँ पे है, ये है, और बराबर का साइन है। तो देखो यहाँ पे भी ये बराबर दिया हुआ है और यहाँ पे ये बराबर दिया हुआ है। तो यार ये वाला कथन क्या है, सही हो सकता है, सही है,
ठीक है, ये वाला क्या होगा, सही होगा। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, एफ और डी, एफ लेस देन, एफ और डी में देखना है। हाँ एफ और डी में देखना, एफ और डी में देखो यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे भी बराबर है, लेस देन भी है, लेस देन भी है, उसका कॉन्सेप्ट अभी आगे बता रहा हूँ। देखो एफ और डी ये पे है, ये बराबर है और लेस देन भी है, ठीक है ना, दोनों है। पहले सबसे पहले एक चीज देखो, एक चीज ये हो गया बराबर वाला, तो हमने साइन कर दिया। दूसरा देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी लेस देन एफ के, तो यहाँ पे क्या बोला है, एफ लेस देन डी के, ये ऐसा दिया हुआ है एफ लेस देन डी के, तो ये बताओ कि ये सही होगा कि गलत होगा, दूसरा वाला। डी और एफ में संबंध देखना है, तो एफ ये है, डी इधर है, इसका मुंह इधर पे है, ये बड़ा है, बड़ा कहाँ पे है, ये है, तो ये बड़ा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, साथ में बराबर भी होना चाहिए। तो हमको ये पता चला कि यार ये तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, ठीक है, कोई एक सही नहीं होगा, समझ गए। इस वाले क्वेश्चन में इसको मैं जानबूझ के दिया था, इसमें आइदर और की कंडीशन लगेगी, क्या लगेगी, आइदर और की, क्योंकि जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा जिसमें लेस देन इक्वल टू आएगा और किसी कथन में लेस देन दिया होगा और किसी में बराबर दिया होगा, तो या तो ये बात सही होगी या तो ये बात सही होगी, तो इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी, आइदर और की कंडीशन, या तो पहला निष्कर्ष सही होगा या तो दूसरा निष्कर्ष सही होगा, ठीक है, तो ये वाले में आइदर और लगेगा, ठीक है। कोई एक चीज दिया होता, कोई एक चीज दिया होता तो हो सकता था, सही हो सकता था, वो आगे यदि और स्टेटमेंट बड़ा होता तो फिर आगे देखते, लेकिन यहाँ पे क्या है, आइदर और की कंडीशन है। अभी और क्वेश्चन करेंगे तो और डाउट क्लियर होगा, ठीक है। फिर आप तीसरा वाला देखो, अभी तीसरा वाला तो देखे नहीं है, तीसरा वाला क्या है, टी लेस देन आर के, टी कहाँ पे है, ये है, आर कहाँ पे है, ये है, तो इसमें देखो टी और आर में संबंध बताना, टी और आर इसमें लेस देन बन रहा है, देखो टी यहाँ पे है और इसमें F बराबर R, इस तरीके से है, तो T लेस देन R बन रहा है, तो ये वाला भी क्या होगा, सही होगा। तो इसका निष्कर्ष ये हो जाएगा कि या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है, और क्या, और तीसरा भी सही है, ठीक है। इसका ये आंसर होगा कि या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है, उसके बाद जो तीसरा नंबर है ये तो सही है, ठीक है। इसका आंसर ये होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सा सही है, तो पहला या दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ऐसे धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, के ग्रेटर देन टी, टी ग्रेटर देन एन, एन लेस देन आर, ये स्टेटमेंट है। कंक्लूजन दिया हुआ है आर ग्रेटर देन के, दूसरा दिया हुआ है एन लेस देन इक्वल टू के, तीसरा दिया हुआ है के ग्रेटर देन एन, ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट को अरेंज कर लेते हैं, तो के ग्रेटर देन इक्वल टू टी, फिर टी का संबंध यहाँ पे दिया हुआ है टी ग्रेटर देन एन के, फिर एन यहाँ पे दिया हुआ था एन लेस देन आर, ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष है आर और के में देखना, आर कहाँ पे है, ये है, और के कहाँ है, यहाँ, तो इसका आजू बाजू देखना है। तो आर और के में ये देखो कि देखो यार यहाँ पे देखो कॉन्ट्राडिक्ट बन रहा है, ये है एक ग्रेटर देन और ये है लेस देन, तो कॉन्ट्राडिक्ट हुआ, तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया, गलत कर दिया, ठीक है, हमारा समय भी बच गया। तो सबसे पहला जो कंक्लूजन होगा वो गलत होगा, क्योंकि किस वजह से, कॉन्ट्राडिक्ट की वजह से। दूसरा क्या है, एन लेस देन इक्वल टू के, पहले एन के ढूंढो, एन ये है, एन ये है, एन ये है और के इधर पे है, ठीक है। अब एन और के, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, टी के, ठीक है। हमको एन और के का संबंध बताना है कि एन लेस देन इज इक्वल टू के है, दोनों जब तक नहीं होगा तब तक सही नहीं करना है। तो इसमें देखो लेस देन तो है, यदि ओनली लेस देन पूछा होता, यदि लेस देन पूछा होता इस निष्कर्ष में तो वह सही होता, लेकिन इसमें पूछा है कि लेस देन इक्वल टू के है कि नहीं है, तो ये लेस देन यहाँ तो है लेस देन इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम गलत करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। हमको ये समझ में आ गया
कि जब भी चीजें ऐसा पूछेगा तो दोनों चीज होनी चाहिए, लेस देन भी होनी चाहिए और इक्वल टू भी होनी चाहिए, तभी हम लोग क्या करेंगे, सही करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, इधर पे था नहीं बराबर, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, गलत किया। ठीक है, तीसरा देखते हैं, के ग्रेटर देन एन। के यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, तो ग्रेटर देन है, बताओ, के ग्रेटर देन एन पूछा है। इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, के ग्रेटर देन एन के, तो के ये है, देखो के इधर पे है और एन के बीच में ये है। यदि के ग्रेटर देन एन है तो के ये के बड़ा है, के बड़ा है, के ग्रेटर देन एन के है तो हाँ, इक्वल यहां पे होता। यदि यहां पे यदि पूछा होता तो ये गलत हो जाता, या फिर यहां पे होता तब सही होता, लेकिन यहां को इक्वल टू से कोई लेना देना है। यहां पे जब भी ये ध्यान रखना है, अभी देखो लेस देन इक्वल टू पूछा है, यदि लेस देन इक्वल टू पूछता निष्कर्ष में तो हमको दोनों कंडीशन देखनी है। जब निष्कर्ष में ग्रेटर देन और ये इक्वल टू पूछेगा तो हमको दोनों कंडीशन देखनी है, किसमें, निष्कर्ष में। लेकिन हमको केवल क्या पूछा है कि ग्रेटर देन, केवल ये बताओ आप कि यार के ग्रेटर देन एन के है कि नहीं है, तो के ग्रेटर देन एन के है, तो जब है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सही करेंगे, बाकी हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, W बराबर के लेस देन F, D लेस देन D ग्रेटर देन F। ठीक है, W इक्वल टू के लेस देन F, D ग्रेटर देन F। निष्कर्ष बताना है D ग्रेटर देन K, दूसरा बताना है D ग्रेटर देन W, तीसरा निष्कर्ष बताना है F ग्रेटर देन इक्वल टू W, ये बताना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आया। आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले अरेंज किया, W बराबर के लेस देन F ये हो गया, F यहाँ पे आया, यहाँ पे देखा हमने तो यहाँ पे साइन चेंज है, तो हम लोग क्या करेंगे, F लेस देन D हो जाएगा। ठीक है, F लेस देन D हो जाएगा। अब देखते हैं पहला निष्कर्ष क्या है, D ग्रेटर देन K के, तो D ग्रेटर देन, D ये है और K कहाँ पे है, ये है, तो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है ना, हाँ है, तो ये ग्रेटर देन होगा, तो पहला निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा, पहला निष्कर्ष सही हो गया क्योंकि D ग्रेटर देन K है। ठीक है, दूसरा क्या है, D ग्रेटर देन W, तो W ये है और W ये है और D इधर पे है, तो ग्रेटर देन है, हाँ हमने देखा तो ये है, हाँ D ग्रेटर देन W, यहाँ बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बराबर हो सकता है, ग्रेटर देन है तो हाँ है। ठीक है, तो हमारा दूसरा वाला जो निष्कर्ष होगा वो सही होगा, क्योंकि हमारे बराबर से कोई लेना देना नहीं है, वो बराबर इसलिए बोलता है क्योंकि देखो W बराबर K या फिर K बराबर W, वो बराबर हो गया, तो इसका साइन तो कोई निगलेक्ट ही मानो। उसके बाद यहाँ W ग्रेटर देन D, वो तो है ही। ठीक है, यही पूछा है। दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है कि F ग्रेटर देन इज इक्वल टू W, F ग्रेटर देन इज इक्वल टू W है कि नहीं है, तो है, इसमें नहीं है, नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें यदि बराबर होता, इसमें यदि यहाँ पे बराबर साइन होता तब ये कंडीशन सही होती, लेकिन इसमें बराबर नहीं है, तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, गलत होगी। तो ये तीसरा वाला जो, हाँ इक्वल भी बोला है, इक्वल यदि नहीं बोला होता तो, हाँ ग्रेटर देन तो है, ग्रेटर देन तो है, यदि ग्रेटर देन आता तो आंसर सही होता है, लेकिन इसमें ग्रेटर देन नहीं पूछा है। इसमें इक्वल का साइन तो लगा हुआ है W के बाद, इसमें इक्वल का साउंड लगा हुआ है, लेकिन इसमें नहीं है ना, इसमें लगा तो है W, इसमें देखो W बराबर K लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे नहीं है, हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही। देखो F और W में K होता, यहाँ पे K होता, K होता यहीं पे, तो कंडीशन फॉलो हो जाती। K के पास में ये भी होना चाहिए था, साइन भी होना चाहिए था, फिर कंडीशन नहीं होती, केवल बराबर वाली साइन होती है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो थर्ड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष पहला और निष्कर्ष सेकंड ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया हुआ है P ग्रेटर देन R, R
ग्रेटर देन टी और टी लेस देन इक्वल टू ए। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, P ग्रेटर देन इज इक्वल टू R, R ग्रेटर देन T, T लेस देन इक्वल टू A। ठीक है, ये स्टेटमेंट है हमारा। कंक्लूजन है P ग्रेटर देन A, दूसरा है T लेस देन P, इसका बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अरेंज करते हैं स्टेटमेंट को। तो P ग्रेटर देन इज इक्वल टू R, फिर R का है R ग्रेटर देन T, फिर T का है T लेस देन इक्वल टू A। ये हमारा स्टेटमेंट हुआ। अब इसको चेक करते हैं। सबसे पहले P और A में देखना है। हाँ, केवल दो ही निष्कर्ष है। ठीक है, निष्कर्ष दो ही है। P और A में चेक करना है। P यहाँ पे है, A यहाँ पे है। ठीक है, हमारा क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्ट हुआ है। एक साइन यहाँ पे उल्टा है, एक साइन इधर पे। कॉन्ट्राडिक्ट हुआ, हमारा पहला वाला निष्कर्ष गलत हुआ। दूसरा देखते हैं, T और P में देखना है। T यहाँ पे है, P यहाँ पे है, तो T छोटा है P से, T लेस देन P, T लेस देन P है, हाँ है। देखो यहाँ पे लेस है, यहाँ पे लेस है, तो हमारा ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, सही हो रही है। ठीक है ना, ये T लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन है P से। ठीक है, तो हमारा ये जो दूसरा निष्कर्ष होगा वो सही होता। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अभी तक मैंने जितने भी पढ़ाया, इसका सबसे मोस्ट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, इसमें पूरे कॉन्सेप्ट होंगे। अगला क्वेश्चन है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें पूरे कॉन्सेप्ट होंगे। इसको आप समझ लिए तो ये पूरा इनइक्वालिटी अभी तक जितना पढ़ा है, इसका में पूरा कॉन्सेप्ट छुपा है। U ग्रेटर देन H इज इक्वल टू G ग्रेटर देन इक्वल टू N, और E लेस देन N ग्रेटर देन W ग्रेटर देन इज इक्वल टू O, ये बताना है। ठीक है, इसमें निष्कर्ष पूछा है कि G ग्रेटर देन E के, कि दूसरा पूछा है H ग्रेटर देन N के। इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो करते आ रहे हैं, सबसे पहले अरेंज करेंगे। तो अरेंज करते हैं, इसमें थोड़ा सा बड़ा है तो हम नीचे लिख देता हूँ इसको, U ग्रेटर देन H बराबर G ग्रेटर देन इज इक्वल टू N। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं कि पूछा क्या है। देखो यहाँ पे G और E का संबंध पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है, G और E का। तो हम लोग डायरेक्ट G से संबंध बनाते हैं। ठीक है, हमको पूरा नहीं बनाना पड़ेगा। हम लोग क्या बनाएंगे, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और जो भी पूछा होगा, तो हम जहाँ से पूछा होगा ना, वहाँ से हम लोग संबंध बनाएंगे। G और E का संबंध बनाएंगे। तो G कहाँ पे है, ये है, और E कहाँ पे है, ये है। तो हम लोग इसका संबंध बना देते हैं। ये जो पूछा है इसका संबंध बनाते हैं। देखो G यहाँ पे स्टार्ट किया है मैंने, यहाँ से स्टार्ट किया, G ग्रेटर देन इक्वल टू N, यहाँ तक हो गया। अब दूसरे वाले, जो दूसरा वाला दिया हुआ है स्टेटमेंट, वहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है N और E, E पे हम लोग, N के बाद हम लोग E पे जाएंगे, क्योंकि हम लोग G और E का संबंध बना रहे हैं। G यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे होगी, यहाँ पे क्या बनाना है, N और E में कैसा संबंध है कि N का जो मुंह है ना, मतलब कि जो ये वाला लेस देन है, E लेस देन है N से। ठीक है, तो हम इसका जो मुंह खुला है N की तरफ, हम लोग इधर पे कर दिए और ये E हो गया। ठीक है, तो हमारी कंडीशन ये वाली है। N बड़ा है, तो ये क्या हो गया है, N बड़ा हो गया इससे। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। तो अब देखो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं। तो G ग्रेटर देन E, G ग्रेटर देन E, तो कंडीशन क्या हो रही है, हो रही है। तो ये वाला निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। अब दूसरे वाले में देखते हैं, H और N का बनाना है। H कहाँ पे है, ये है, और N कहाँ पे है, ये है। तो हमारी कंडीशन तो बनी हुई है, ये H की बनी हुई है, H बराबर G ग्रेटर देन इज इक्वल टू N, है ना। H और N में देखना है, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, सही होगी कि गलत होगी। अब ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका बताना है कि ये सही है कि गलत है। तो ये इसकी कंडीशन बतानी है कि ये सही है कि गलत है। तो होगा, ये सही होगा।
लेकिन ग्रेटर देन भी बोला, इक्वल भी बोला। हाँ, लेकिन इक्वल का साइन है। तो इसका यही तो पूछ रहा हूँ कि ये सही होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें देखो, इसमें देखो हमको कंडीशन ये दिया हुआ है कि h बराबर g बड़ा है और बराबर है n के, ये दिया हुआ है। पूछा क्या है कि h बड़ा है n से। आपको ये बताना है कि ये बताओ, निष्कर्ष में तो ये पूछा है कि h बड़ा है n से कि नहीं, ये बताओ। नहीं है बड़ा, बड़ा है प्लस बराबर है, बड़ा है प्लस बराबर है, ये दोनों बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बराबर दोनों में है, तो कंडीशन हमारी दोनों में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जब दोनों में बराबर होगी तब भी हम लोग सही करेंगे। ठीक है ना, अभी कंडीशन सही नहीं करेंगे, क्योंकि देखो बराबर मतलब हमको क्या समझ में आया कि यदि सब में बराबर होता तो कंडीशन में भी सब में बराबर होने चाहिए। यहाँ पे बराबर नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला निष्कर्ष क्या होगा? गलत होगा। क्या होता यदि ऐसा लिखा होता, इस तरीके से यदि क्वेश्चन दिया होता, इस तरीके से बना होता, तो हमारी कंडीशन क्या होती? सही होती। हमारा मतलब कि ग्रेटर प्लस बराबर होता तो हमारा कंडीशन सही होता, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं दिया हुआ तो कंडीशन क्या होगी? गलत होगी। ये वाला तो समझ में आ गया, ये वाला सही है, ये वाला इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट नहीं है। जी और ई में है तो जी बड़ा है ई से, तो अभी तक हम लोग किए तो ये तो सही है। ठीक है, दूसरा वाले में कॉन्सेप्ट में क्या है कि h ग्रेटर देन n के, तो h ग्रेटर देन n के तो है, बेशक है, लेकिन साथ में बोला कि ये बराबर होना चाहिए। तो मतलब कि क्या, जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू n आता ना, तब हमारी कंडीशन सही होती, तब फुलफिल होती। यदि ये नहीं दिया होता, इसको मैं मिटा देता हूं, ये होता, तब हमारी कंडीशन क्या हो जाती? तब सही हो जाती है। लेकिन ये बोला है कि बराबर जब भी आए ना, तो वहां पे ध्यान रखना अपन को, जब भी बराबर यदि यहाँ पे आए तो हमको सब में बराबर चाहिए। मतलब हमको क्या ध्यान रखना है कि जब भी बराबर पूछे तो बराबर सब में होने चाहिए, ग्रेटर पूछे तो ग्रेटर सब में होना चाहिए, लेस देन पूछे तो लेस देन सब में होना चाहिए, तभी हमारा कंक्लूजन क्या होगा? सही होगा। हमको तो कोई मतलब नहीं, हमको तो ये बताओ कि निष्कर्ष में जो हमने पूछा है वो सही है कि नहीं है। तो हमने केवल ये पूछा कि ग्रेटर है कि नहीं है, तो ग्रेटर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन साथ में बोला कि यार यहाँ पे बराबर भी है, हमारे स्टेटमेंट में बोला है ये बराबर है ना। तो जब भी कंडीशन, अब स्टेटमेंट से बड़ा कुछ नहीं होगा, स्टेटमेंट में जो बोल दिया उसी को बेस पे हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। तो केवल कंक्लूजन पहला सही होगा, दूसरा वाला क्या होगा? गलत होगा। ठीक है।